मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास के एक यूनिक मुकाम पर और यहाँ मुझे लेकर आए हैं नैनो हैदराबादी इब्रार शाद साहब, मेरे छोटे भाई। अगर आप YouTube पर हैं, वीडियोस देखते हैं तो आपने नैनो हैदराबादी एक YouTube चैनल का नाम ज़रूर सुना होगा जो हैदराबाद को एक्सप्लोर करते हैं। और ये वो मुकाम है मीरपुर ख़ास का जहाँ की यूनिकनेस मुझे इस हवाले से वो खासी फैसिनेट करती है कि दुनिया में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हैं, लेकिन मरने के बाद आखिर हमने कब्रिस्तान आना है। एज़ ए मुस्लिम ही नहीं, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की लोगों की आखिरी आराम गाहें हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक यूनिक जगह पर मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास की, जहाँ 3 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की आराम गाहें हैं। ये जो मेरे पास मंज़र में आप देख रहे हैं कब्रिस्तान है यकीनन, और सब ने इस दुनिया में, इस जहान रंगो बू में ज़िंदगी गुजार कर आखिर अपने मालिक हकीकी से मिलना है। तो मीरपुर ख़ास में जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन कम्युनिटी मसीही रहते हैं, उनका ये कब्रिस्तान है। और इसके साथ ही मुत्तसिल एक और कब्रिस्तान है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। ये क्रिश्चियन, और सामने जो दीवार नज़र आ रही है, इस दीवार के उस पार एक और कब्रिस्तान है। दीवार के उस पार हम आ चुके हैं और ये जो कब्रिस्तान है ये मुस्लिम कब्रिस्तान है। इस मुस्लिम कब्रिस्तान में जहाँ सैकड़ों हज़ारों कबूर हैं मीरपुर ख़ास के रहने वाले या कहीं के भी भाई, जहाँ की मिट्टी होती है वहाँ इंसान पहुँच जाता है। यहीं एक मज़ार है बाबा अब्दुल मजीद शाह का, जिनका आज यहाँ उर्स है। और उर्स की जो आखिरी वो दिन होता है जिसमें महफ़िल समा होती है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो भी दिखाऊं। लेकिन इस कब्रिस्तान के साथ मुत्तसिल एक और आखिरी आराम गाह, एक हिंदू शमशान घाट भी मौजूद है। उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, लेकिन मैं बाकायदा ये जो है सारी इसकी तकरीब होगी उसका कुछ हिस्सा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन मुझे एक और जगह जो इसके साथ ही मुत्तसिल है, ये जो इसे ये क्या कहें, इसे ये खुद ब खुद हुआ, प्री प्लानिंग हुआ कि मज़हबी रवादारी की इससे बड़ी मिसाल मुझे यहाँ कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस मुस्लिम कब्रिस्तान के साथ ही एक और कब्रिस्तान है जिसे अमूमन कब्रिस्तान कहा नहीं जाता, उसे शमशान घाट कहा जाता है। सामने जो बाबा मजीद शाह का दरबार है, वहाँ की जो महफ़िल समा है उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, और यहाँ तक मुस्लिम कब्रिस्तान है। और उसके बाद ये जो दरवाज़ा है ये है शमशान घाट का। अमूमन हम लोग सुनते आए हैं और फिल्मों में देखते आए हैं कि हिंदू मज़हब में अपने मुर्दे को जला दिया जाता है। तो ये वो शमशान घाट के चबूतरे हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को चिता या आग दिखाई जाती है। और ये सिटिंग एरिया है, चेयर्स हैं, बेंचेस बनी हुई हैं सीमेंट की, यहाँ बैठकर लोग इंतज़ार करते हैं डेड बॉडी के जलने का, उसकी अंतिम संस्कार का। मैंने ये कहा कि फ़िल्मों में हम देखते हैं कि चिता दी जाती है, इंडियन बॉलीवुड फ़िल्मों में, लेकिन सब हिंदू अपने जो मुर्दे होते हैं उन्हें जलाते नहीं। यहाँ पर 3 तरह से मुर्दों की तदफीन की जाती है। एक तो ये आपने चिता देखी, मड़ी में आई थिंक बिठाकर, ये उनके स्टेटस के लिहाज से होता है या वसीयत के लिहाज से होता है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, जलाकर, मड़ी, या सीधा कबूर, जिस तरह मुस्लिम या क्रिश्चियन लोग सीधा एक अपनी डेड बॉडी को लिटा के दफना देते हैं, उस तरह से। तो 3 मुख्तलिफ़ तरह से अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना किया जाता है हिंदू मज़हब के अंदर अपनी डेड बॉडीज़ को, अपने मुर्दों को।
सामने नज़र आने वाली जो कबूर हैं, आखिरी आराम गाहें, वो बिठाकर जो डेड बॉडी को दफनाया गया है। और दूसरी तरफ मुझे ऐसी कबूर भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जो कि जिस तरह मुस्लिम की होती हैं या क्रिश्चियंस की होती हैं, लिटाकर। ऐसा भी होता है कि अंतिम संस्कार के बाद, चिता, अग्नि चिता के बाद उसकी जो राख को है वो दफनाकर एक यादगार बना दी जाए, जैसा कि ये है। तो ये एक यूनिक चीज़ थी यहाँ के मुतालिक। इससे पहले हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर मेरे जहन में बार बार आती थी कि ये एक ह्यूमैनिटी की, रवादारी की बड़ी खूबसूरत किस्म की मिसाल है। तो बहरहाल मैं यहाँ आया हूँ बाबा मजीद शाह के उर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और भाई इंसानियत के नाते मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। हम किसी नज़रिए को दुरुस्त समझें ना समझें, इख्तलाफ भी रिस्पेक्ट के साथ किया जा सकता है। तो खूबसूरती यही है, दुनिया इसी तरह से पुरअमन रह सकती है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ बाबा मजीद शाह के दरबार पर। नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है। यहाँ महफिल समा मुनक़द हुई है। अब चादर का वो एक प्रोग्राम होगा, जो चादर शरीफ चढ़ाई जाएगी उस पर मज़ार पर। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से मुझे रास्ता मिल जाए, अगर तो हाँ मिल जाएगा। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ मज़ार के अकम में। मज़ार के अकम में हमारे मेहरबान वीवर्स अनीसुर रहमान सिद्दीकी भाई, शफीकुर रहमान सिद्दीकी भाई, जिन्हें साहिब मज़ार से खिलाफत भी अता है, के वालिद अजीज़ुर रहमान मजीदी, दादा अब्दुर रहमान मजीदी और दादी हज्जन मोहम्मदी बेगम मदफून हैं। यहीं सादुल्ला कुरैशी मजीदी भी मदफून हैं, जो मज़हर कुरैशी साहब के वालिद हैं। मज़हर कुरैशी साहब हमारे मोहतरम वीवर्स हैं और नोमान साहब के ससुर भी हैं। साहिब मज़ार से उनकी अक़ीदत का सबूत उनकी लिखी गई मनक़बत के वो अशआर हैं, जो उन्होंने बाबा मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में कही। मजीदी बज़्म में हम सबको सदा देते हैं, मजीदी बज़्म में हम सबको सदा देते हैं, जिंदगी आज तुझे जीना सिखा देते हैं। शायरी से दिलचस्पी उन्हें विरसे में अता हुई, क्योंकि उनके वालिद सादुल्ला कुरैशी भी नात को शायर थे, जिनकी कही गई एक नात के अशार कुछ यूं हैं। जान अगर नजराना खैरुल बशर हो जाएगी, मर्ग भी अपनी हयाते मोतबर हो जाएगी। जब कशिशे यादे नबी की जूद असर हो जाएगी, लहर दौड़ेगी इधर उनको खबर हो जाएगी। और शोलाए नमरूद से खिलते नजर आएंगे फूल, नार में नूरी किरण पैदा अगर हो जाएगी। खाक यसरब चूम कर सदके जो होगा आसमान, दहर की वसअत सिमट कर मुख्तसर हो जाएगी। अनीसुर रहमान सिद्दीकी साहब हों या शफीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, ये सब एक अच्छा शेरी ज़ौक़ रखते हैं। गर्ज ये कि ये पूरा ख़ानदान इल्म व अदब से खासी दिलचस्पी रखता है। अभी मौसम जो है वो सारा रैनी हो गया है, बल्कि 2-4 बूंदें भी गिर चुकी हैं। जब महफिल समा हो रही थी, महफिल समा के दौरान ही बूंदें गिरी। पेशन गोई भी है 2 दिन की कराची में बारिशों की और गरज चमक के साथ, और कुछ आंधी तूफान की भी ना। तो दिन में शदीद गर्मी थी। आज मैं सोच रहा था दिन में कैसे निकला जाएगा, और मैं दिन में नहीं निकल पाया, आराम करते रहे, क्योंकि ईद की 3 दिन की खासी मसरूफियत थी।
लेकिन आज शाम में मौसम अच्छा खासा खुशगवार हो गया। ईद का 5वां दिन, 2 दिन की पेशगोई प्रेडिक्शन थी कि बारिश, आंधी तूफान, गरज चमक, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, तो रात यहाँ बारिश हो चुकी है। और बस जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिश का पानी थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद खड़ा हो चुका है। मैं घर से निकला हूँ। ईद के 3-4 दिन तो जिस तरह की मसरूफियत रही आपने वो देखा होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस संजीदा मसाइल भी हैं। ख़ास तौर पर हमारी एक पेशेंट है जो कि कैंसर है उन्हें, तो उनकी कीमोथेरापी चल रही थी। अब जो है वो फाइनल 4 कीमोथेरापी होने के बाद डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि उन्हें अब ऑपरेट किया जाएगा, सर्जरी है। तो 15 तारीख मेरा ख्याल उन्हें दी गई है, बुलाया गया है। अब ऑपरेशन 15 तारीख को होता है या उसके बाद, लेकिन 15 तारीख मुझे वहाँ जाना है। तो सूरत हाल कुछ आपको दिखा देते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद कच्ची आबादियाँ, कच्ची गलियाँ, वहाँ की क्या सूरत हाल है। टर्की, तो ये देख लें, ये कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हुई यहाँ पर, नॉर्मल, लेकिन इस सूरत हाल में जी रहे हैं। और ये तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। बारिश हो रही है तो जो भी सामान वगैरह है जेब में, कागजात वगैरह, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यार एक चॉपर और दो बेटा, एक में गुजारा नहीं होगा, अपने पास सामान ज़्यादा है, एक और दे दो। थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चले भाई, मार्केट पहुंच चुका हूं मैं और शहर की सूरत हाल ये है इस वक्त। कल रात हमने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग की थी। बाबा अब्दुल मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक चल रहा है। महफिल समा थी रात को 11 बजे के बाद। जो गरज चमक के साथ बारिश हुई, हम लोग नहीं आ सके। मैं अब दोबारा यहाँ आया हूँ। इस तरफ लंगर का इंतज़ाम है, जो लंगर बन रहा है यहाँ पर। और मुझे आपको लेके जाना है कब्रिस्तान के अंदर। अगर हम लोग कीचड़ से बचा के पहुँच जाएं। बाबा अब्दुल मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हमने आपको दिखाया, उसके पीछे जो कबूर हैं वो हमने दिखाई। यहाँ मुझे एक और कब्र की तलाश है। एक हमारे मेहरबान व्यूवर हैं जिनका आबाई ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से ही है, लेकिन इस वक्त वो रहीम यार ख़ान में रहते हैं। उनके वालिद मोहतरम की कब्र है यहाँ पर और वो अरसा दराज से यहाँ नहीं आए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ढूंढ पाऊँ। बारिश में भीगते हुए
मैंने वो कब्र भी ढूंढ ली है जो कि रहमयार ख़ान से हैं, आरिफ खान साहब मीरपुर ख़ास में रहे, अब वहाँ शिफ्ट हैं रहमयार ख़ान। वो कह रहे थे मेरे वालिद की कब्र का दीदार भी करा दें, हम देखते रहेंगे। तो वो उन वीडियो कॉल करके सारी डायरेक्शन लेके, फ़ोन की बैटरी डाउन, सब हालात जो है वो नासाजगार, लेकिन हमने साजगार कर लिए हैं। तो मैं आपको वो कब्र दिखा देता हूँ भाई, आरिफ खान साहब आपके वालिद मोहतरम की। तो आरिफ खान साहब, ये आपके वालिद मोहतरम की आखिरी आरामगाह है। अब्दुल लतीफ़ दागी, वल्द अब्दुल शकूर ख़ान, तारीख़ वफ़ात 19 फरवरी 2001। बरोज़ पीर को इंतकाल हुआ, उम्र थी 60 साल। तो ये शहर खामोशा न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों लोगों के प्यारे यहाँ आखिरी सफ़र पर रवाना हुए, उनकी आखिरी आरामगाहें यहाँ, आलम बरज़ख का सफ़र। तो ये है जनाब अब्दुल लतीफ़ दागी साहब की कब्र, आरिफ खान साहब के वालिद मोहतरम। चूँकि बारिश चल रही है रात से, वक्फे वक्फे से, तो खासा कीचड़ है यहाँ। जूते हमारे मिट्टी से भर चुके हैं और हम भी ऑलमोस्ट भीग चुके हैं। अल्लाह खैर, ये है सारी सूरत हाल। तो ये है जनाब बाबा अब्दुल मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर जो लंगर का इंतज़ाम होता है। तो लंगर माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। मैं सर थारूशाह से आया हूँ सर। कहाँ से? थारूशाह जिला नौशहरा। थारूशाह नौशेरो फेरोज, सर नौशेरो फेरोज, भेरिया सिटी, थारूशाह। हाँ सर, हाँ सर जी। क्या बात। और वहाँ से, हाँ, ज़िला नौशेरो फेरोज, और वहाँ से सिर्फ खाना बनाने के लिए आए। माशाल्लाह बाबा का लंगर चल रहा है यहाँ भी, और यहाँ रोटियाँ बन रही हैं। मीरपुर ख़ास के पुराने मोहम्मद अयूब साहब माशाल्लाह से। तो पराठे नाश्ते के लिए बन रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये है जनाब वो लंगर का सिलसिला। और हम जो है बाबा के खादिम है जमील अहमद चिश्ती साहब हैं हमारे साथ, जो खादिम है बाबा अब्दुल मजीद शाह दरबार पर। तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है। तो लंगर का सिलसिला बनने का जारी है। तो चलें जी, वापसी का सफ़र शुरू है। फ़ोन को एक शॉपर में पैक किया है ताकि वो बारिश से भीग ना जाए। सुबह से बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे उस कैंसर पेशेंट खातून तक पहुंचना है जिन्हें कल निमरा हॉस्पिटल जामशोरो में एडमिट होना है। मेरे पास नोमान भाई की एक अमानत मौजूद है, वो मैंने उन तक पहुंचानी है। बस घूमते हुए आ गए। तो ये हमारी वो पेशेंट हैं, हमारी बहन। तो इन्होंने कल सुबह जाना है। कल वो डेट उन्होंने बता दी फाइनल भी, कल एडमिट कर लेंगे। कल ना वो बोर्ड बैठेगा। अच्छा, बोर्ड बैठेगा। हाँ, बोर्ड बैठेगा, फैसला करेगा। चलें कल फैसला करेगा एडमिट करने का। एडमिट तो कर देंगे क्योंकि अच्छा। हम जाते कहेंगे जाएंगे कहाँ, फिर वो अच्छा। ऑपरेशन की करेंगे ना। अच्छा, ये हैं 25,000 रुपये, ठीक है ना। कड़क नोट हैं ये। जैसे ये कड़क नोट हैं वैसे ही कड़क होकर आप आए। अल्लाह पाक ठीक दुआ होकर, करना, मैं ठीक है। पाऊं पर अरे ना, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रहे नहीं हैं? करूंगी, अल्लाह के दुआ बंदे, कर, ये मैं नहीं, ठीक हो जाऊं। ये नहीं कर, ये तो बहुत बुरी हरकत है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ पैसे, अल्लाह करम करे इंशाल्लाह। आपको भी जो भी होगा राब्ते में रहेंगे, ठीक है ना। और जो भी आगे ज़रूरतें होंगी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, ठीक है ना। ठीक। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये वीडियो सारी मुतफर्रिक जिस तरह भी हैं, और दिल बहुत दुखी है। तो अल्लाह करम करे, बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।